स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके केसीएल फार्मेसी ऐप पर और आप पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और सबसे पहले आज 1 जनवरी है 2021-2020 का कारवा हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है और आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी बच्चों को केसीएल परिवार की तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे, हमारा नया टॉपिक है आज के चैप्टर का एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, क्या होते हैं। इसको जानने से पहले दोस्तों, पहले की तरह हर बार हम जानते हैं कि लेप्रोसी क्या होता है। लेप्रोसी समझने के लिए आपके स्ट्रक्चर कुछ आपको दिखाई दे रहे होंगे कि लेप्रोसी क्या है। लेप्रोसी एक माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। ये एक क्वेश्चन पूछेगा कि विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। दिस इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। माइक्रोब्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रिक। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रिक, जैसे आपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सुना था, उसी तरह से तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रिक। और लेप्रिक से होने वाली बीमारी जो है वो लेप्रोसी। आपने सुना होगा गांवों में लोग कहते हैं इसको कोढ़ हुआ है, जो कोढ़ कहते हैं, हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं, अंग्रेजी में लेप्रोसी कहते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे दोस्तों। उस पेशेंट में क्या होता है कि उनके स्किन में स्टार्टिंग फेज में कहीं कहीं चकत्ते होते हैं, इन्फेक्शंस होती है और धीरे धीरे वो पूरे शरीर में जब फैलने लगता है और बहुत कंडीशन आकर जब खराब होती है, क्रिटिकल होती है, तो हाथ पैर की उंगलियां गलने लगती हैं, सड़ने लगती हैं, पूरी तरह से पूरी की पूरी बॉडी बहुत ही अजीब सी गंदी हो जाती है और बहुत पेन होता है पेशेंट को। जी हाँ, ये बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्रिक, जो क्या करता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। यानी अगर आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जिसको लेप्रोसी है, तो उसके बैक्टीरिया आपके बॉडी पर अटैक करके आपको भी फैला सकते हैं बीमारी। दिस इज द कम्युनिकेबल डिजीज एंड जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट के साथ ये स्प्रेड होता है। बात करते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये एक बैक्टीरिया है जो सबसे पहले आपके स्किन पे काम करेगा और स्किन अटैक करने के बाद आपके स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर है उसको इन्फेक्ट करना शुरू करेगा, वहां पे मल्टीप्लिकेट करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे इसका स्टेट एक्यूट से क्रोनिक होगा वो क्या करेगा, धीरे धीरे हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा, लोअर एपिडर्मिस में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और धीरे धीरे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होकर के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फैलने के बाद स्किन इन्फेक्शन प्रॉब्लम कॉज करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये लेप्रोसी भी एक खतरनाक बीमारी है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं जिसपे दवाइयां चलती हैं, ट्रीटमेंट चलता है इनका लगभग 6 महीने से लेकर साल भर इसका ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल ट्यूबरकुलोसिस की तरह भी इसकी कहानी है। ठीक है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस हमारा रिस्पिरेटरी डिजीज है एंड दिस इज द स्किन डिजीज। ये कैसे हुआ, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स दोस्तों। तो ऐसी दवाइयां जो लेप्रोसी के ट्रीटमेंट को में इस्तेमाल की जाती हैं, जो लेप्रोसी को दूर करने के लिए आती है, उनको एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन है। तो इनको बेसिकली 5 या 6 क्लास में बांटा गया है, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, केमिस्ट्री के बेसिस पे। अगर उनमें सल्फोन रिंग है तो सल्फोन डेरिवेटिव, अगर उसमें फेनाजिल रिंग है तो फेनाजिल डेरिवेटिव, अगर उसमें थाइसेमा कार्बाजोन डेरिवेटिव रिंग है तो थाइसेमा कार्बाजोन डेरिवेटिव, अगर उसमें ट्यूबरकुलोसिस वाले ड्रग भी एक्चुअली बेसिकली यूज होते हैं इसमें, क्योंकि सेम फंक्शन है, दोनों माइकोबैक्टीरियम ही है, दोनों का क्लासिफिकेशन लगभग सेम है, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस की जो दवाइयां होती हैं वो भी इसमें इस्तेमाल हो सकती हैं। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी है, कुछ लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स और कुछ अदर ड्रग्स। देख लेते हैं बारी बारी से कौन सी दवाइयां क्या है। सल्फोन्स में सबसे इंपॉर्टेंट है डैप्सोन और सेलोप्सोन। ये डैप्सोन सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है दोस्तों, इसको एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो डैप्सोन और सेलोप्सोन जो है वो सल्फोन डेरिवेटिव होता है। सल्फोन डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, जिसमें 2 बेंजीन रिंग लगे होते हैं, आपको ये स्ट्रक्चर याद होगा, और बीच में सल्फोन SO2 ग्रुप लगा होता है और दोनों तरफ सल्फोन और दोनों तरफ NH2 लगा दीजिए, ये हो जाएगा हमारा डैप्सोन। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को सल्फोनामाइड या सल्फोन रिंग कहते हैं। ये वाला बेसिकली स्ट्रक्चर सल्फोन रिंग, 2 बेंजीन के बीच में SO2 ग्रुप लग गया है, सल्फोन रिंग है। इसका एग्जांपल है डैप्सोन और सेलेप्सोन। दूसरा एग्जांपल है हमारा फेनाजिन डेरिवेटिव। तो फेनाजिन डेरिवेटिव क्या है, क्लोफाजिनिन। ओके, दिस इज द नेक्स्ट नंबर। अगला है थाइसेमी कार्बाजोन डेरिवेटिव एंड इसका एग्जांपल है थायाम्यूटोसिन। ओके, थायाम्यूटोल आपने सुना होगा टीबी वाले में, उसी तरह से थायाम्यूटोसिन है। और अगला है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, ये भी इस्तेमाल होंगी, रिफाम्पिसिन, एथेनोमाइड। ये दवाइयां जो होती है टीबी की, वो लेप्रोसी के केस में भी यूज कर सकते हैं।
आगे बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स की, तो इसका एग्जांपल है सल्फोटैक्सिन। क्लासिफिकेशन जरूर याद रखिएगा, उससे ड्रग्स आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। और कुछ अदर ड्रग्स हैं जो कि नॉर्मल एंटीबायोटिक में यूज करते हैं, उसको भी दे सकते हैं, जैसे ओफ्लॉक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये सब प्रकार के जो एंटीबायोटिक्स है इसको भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म में एक थेरेपी के रूप में चलती है, कुछ दिन कुछ दवा, कुछ दिन कुछ दवा, और एक पर्टिकुलर आपको लगातार इस कोर्स को पूरा करना होता है अगर आपको लेप्रोसी से निजात पाना है। तो अब चलिए बाकी सब इसके जो ड्रग्स हैं एग्जांपल है, उन ड्रग्स के बारे में बारी बारी से देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बाद पहले ड्रग की, जिसका नाम है डैप्सोन, जो कि बहुत ही फेमस ड्रग है, एंटी लेप्रोटिक ड्रग। डैप्सोन की बात करें स्ट्रक्चर की, सबसे पहले केमिस्ट्री इसकी देख लेते हैं। इसमें आपको दिख रहा है 2 बेंजीन रिंग दिख रहे हैं जो कि आपस में सल्फोन यानी SO2 ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और दोनों तरफ NH2 है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एमाइड, सल्फोनामाइड। ठीक है, ये सल्फोनामाइड कैटेगरी का ड्रग है डैप्सोन। ठीक है, तो डैप्सोन इज अ सल्फोन डेरिवेटिव, द टर्म सल्फोन इज यूज्ड फॉर द डेरिवेटिव कंटेनिंग 1,4-डाई डाईफेनिल सल्फोन के लिए इसको डैप्सोन वर्ड दिया जाता है। इसका केमिकल नेम है 4,4-डाई डाईफेनिल सल्फोन। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते चलिए, ये हमेशा वाइट या क्रीमी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होते हैं, कलरलेस होते हैं और स्लाइटली बिटर इनका टेस्ट होता है। इसके साथ साथ ये वाटर में सॉल्युबल है और ये एसीटोन और डाइल्यूट मिनरल एसिड में भी ये सॉल्युबल होते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी, आपको सबको पता है कैसे रखना है, इसको वेल क्लोज कंटेनर रखना है, लाइट रेजिस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ ये लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में सप्रेसिव एक्शन ऑफ द आपके जो कि पैरासाइट होते हैं आपके, बेसिकली मैनिया पैरासाइट, यानी जो आपके बेसिकली जो हम कह सकते हैं कि मलेरिया के पैरासाइट होते हैं यानी डिप्रोटोजोआ, उनके खिलाफ भी ये एक्टिव है। इसके साथ साथ क्या होता है, ये डर्मेटाइटिस यानी स्किन प्रॉब्लम्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। And the combination of dapsone with the pyrazinamide pyrimethamine is used in the treat of pneumonia के ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके pyrimethamine के कॉम्बिनेशन के साथ। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, तो डैप्सोन टैबलेट जो होते हैं IP के फॉर्म में, डैप्सोन टैबलेट BP के फॉर्म में और डैप्सोन टैबलेट USP के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम इसका आपका ड्यूब्रानॉक्स या नोवाफोन के नाम से मार्केट में मिलता है। बात करते हैं क्लोफाजिमीन का, तो क्लोफाजिमीन एक डाई है जो कि फेनाजीन डेरिवेटिव होता है जिससे बनाया जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये डार्क रेड क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन ये आपके मैक्रोपॉल 400 में ये सॉल्युबल होते हैं हमारे सॉल्वेंट पे। स्टोरेज सबकी कॉमन सी बात है, वेल क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर करना है। यूज लेप्रोसी के लिए पहला काम, तो क्योंकि हम लेप्रोसी के ड्रग पढ़ रहे हैं इसमें यूज करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ ये ट्रीट आपके लेप्रोसी यानी जो कि लेप्रोमोटस लेप्रोसी होता है उसको भी ठीक करता है। इसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी को भी काम करता है। ठीक है, बात करते हैं इसके क्लोफाजिमीन कैप्सूल के फॉर्म में आते हैं और ये कैप्सूल के VP के फॉर्म में भी आते हैं। ब्रांड इसका क्लोफाजीन और लोमेजेन होता है। ठीक है दोस्तों, यही 2 इंपॉर्टेंट ड्रग थी जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे नए टॉपिक के साथ नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे, फिर से आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुश रहिए, मस्त रहिए।